हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है और मैंने उसके बारे में बहुत रिसर्च करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो क्या बात कर रहे हैं? तो आपने नाम ब्रूस ली का तो सुना ही होगा। ब्रूस ली, और ब्रूस ली कोई रियल नेम भी नहीं है, इनका नाम असली कुछ और भी है, ये भी आपको जानकर हैरानी होगी। ब्रूस ली का जो नाम था दोस्तों, वो था ली जून फैन, और ये इसके बाद ब्रूस ली बने या जो भी इनका नाम दिया गया। लेकिन क्या ब्रूस ली एक रियल में फाइटर थे, ये कोई नहीं जानता है। आप जानते हो, आपने यही सुना होगा ना बचपन से, ब्रूस ली एक ऐसा फाइटर जिसके सामने चाहे 50 बंदे आ जाएं, 100 बंदे आ जाएं, हम उसको मतलब वो ब्रूस ली उनको एक बार में टपका देता था या जो भी फाइट में हरा देता था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आपने ये कहानियां सुनते आए हो बचपन से, और अभी भी जो लोग हैं वो ये जानते हैं। क्या किसी को पता है ब्रूस ली ने कोई भी जिंदगी में रियल फाइट लड़ी है क्या बात कर रहे हैं? एक्चुअल में? तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आज तुम्हें बताने जा रहा हूं कि ब्रूस ली ने ऐसी कोई फाइट नहीं लड़ी है। आप उसे चाहे तो सर्च इंजन में चेक कर सकते हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, क्या ब्रूस ली मतलब उसने कोई भी ऐसा एविडेंस छोड़ा हो जो कि आज हमारे सर्च इंजन पे हो, कि जहां पर वो फाइट करके रियल में किसी फाइटर को हराया हो किसी कंट्री के? ऐसा कोई भी कुछ भी सबूत नहीं है, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? जबकि भारत के दारा सिंह, आपको बता दूं, भारत के दारा सिंह जिसे हनुमान केसरी अवार्ड, पता नहीं क्या क्या उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं, और जिन्होंने रियल में लाइफ में एक्टिंग भी की है, उन्होंने लाइफ में सब कुछ किया है। यानी कि आपको बता दें, उन्होंने रियल फाइट की है जिसकी वीडियो हमारी सर्च इंजन पर मौजूद है, और वो वीडियो हम आपको दिखाने जाएंगे। बिल्कुल आपको वीडियो दिखाई जाएगी। उस वीडियो में क्या क्या है, ये आप उनकी वीडियो देखिए। वर्ल्ड चैंपियन किंग कॉन्ग, जिसने दुनिया भर के कई सुरमाओं को कुश्ती के रिंग में धूल चटाई, जिसके नाम से कांपते थे दुनिया भर के पहलवान, उसी 200 किलो वजनी किंग कॉन्ग को 3 बार उठाकर पटका था रुस्तम ए हिंद दारा सिंह जी ने। तब दारा सिंह का वजन सिर्फ 130 किलो था। किंग कॉन्ग को बुरी तरह से हराकर दारा सिंह पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे, क्योंकि तब तक किंग कॉन्ग किसी भी पहलवान से कुश्ती में नहीं हारा। कि दारा सिंह अपने आप में एक नाम था हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद कोई भी ऐसा रेसलर, कोई भी ऐसा फाइटर पैदा नहीं हुआ। उन्हें कुछ भी कह सकते हो, रेसलर भी कहते हो, फाइटर भी। और आपको बता दूं, जो ब्रूस ली थे वो 1940 में पैदा हुए थे कैलिफोर्निया में, वो भी अमेरिका का एक पार्ट है। और उनको यहाँ की नागरिकता उनके जन्म की वजह से मिली थी, क्योंकि उनके जो माँ बाप थे वो घूमने गए थे अमेरिका में, और एक टूर था उनका जिसके दौरान ब्रूस ली का जन्म हुआ। कि ब्रूस ली का जब जन्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होता है, वापस हांगकांग चले गए थे, और धीरे धीरे उन्होंने इस लाइन में, जिसे मार्शल आर्ट आप बोलते हो आज, जिसका जन्म कहां से रियल में हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम ब्रूस ली की सच्चाई जान लें कि वो फाइटर थे या एक्टर थे। एक्चुअली में ब्रूस ली एक बहुत बड़े एक्टर थे, अच्छे कलाकार थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक ट्रिकिस्ट भी थे, यानी कि उन्हें ट्रिक भी बहुत सारी मालूम थी, जिन्हें हम यहाँ आजकल मैजिक भी बोल सकते हैं। वो बहुत तौर तरीके से जानते थे, जो आजकल के जो मैजिक शो चलाने वाले बहुत सारे जादूगर जिन्हें गए वो करते हैं। तो वो बहुत सारी उनकी वीडियो आपने देखी होगी। अभी आप सर्च इंजन खोलेंगे और यूट्यूब पे या जिस पे भी आप सर्च करेंगे, तो आपको वहां पर ऐसी बहुत सारी वीडियो मिलेगी जहां पर गोली चला रहे हैं और ब्रूस ली ने चलती हुई गोली को ही पकड़ लिया है हवा में। तो आपने कहीं सुना है ऐसा इंसान जो कि आने वाली सामने से गोली उसे पता हो कि आ रही है और उसे उंगली से पकड़ ले? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं।
ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उस जमाने में, उस टाइम जब ये वीडियो तैयार की गई होंगी, तो कितना चाइना ने पूरे वर्ल्ड को भ्रमित किया, क्योंकि चाइना हमेशा ही पूरे वर्ल्ड को झूठ फैलाता है कि हमारी आर्मी इतनी जबरदस्त है, हमारा कंट्री इतना जबरदस्त है। अभी जो लोग कह रहे हैं ना चाइना हमसे 50 साल आगे चल रहा है, भाई साहब वो सिर्फ वही वीडियो दिखाई जा रही है जो आपको चाइना दिखाना चाहता है। बाकी असलियत में आप चाइना में जाओगे ना, तो हमारे यहाँ धारावी जो मुंबई में नाले सड़ रहे हैं ना, उनसे भी ज्यादा सड़न उनके कंट्री में है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सुसाइड करने वाले यही देश है। यहाँ लोग सबसे ज्यादा मर जाते हैं सुसाइड करके, क्योंकि वो वहां की हर चीज से परेशान है। खाली आप सोचते हो आप हिंदुस्तान में बहुत परेशान हो, भाई बहुत बढ़िया कंट्री है हमारा देश, ठीक है ना। लोग बोलते हैं भारत ऐसा है, भारत वो है, हमारा देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कर रहे। अरे सब कुछ है हमारे देश में, लेकिन चाइना की असलियत नहीं आती सामने। चाइना की असलियत अगर आप देख लेंगे ना, आप उस कंट्री में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने सर्च इंजन किया तो वहां कुछ नहीं मिला ऐसा एविडेंस जहां रियल फाइट ऑफ ब्रूस ली मिले। दूसरा एविडेंस, जितने भी फाइटर, जितनी भी फाइटिंग की इनकी सिर्फ मूवीज हैं, एंटर द ड्रैगन या कोई भी नाम ले लो इनका, कुछ भी नाम ले लो, उन सब में ट्रिक्स हैं। कहीं पर भी ऐसी आपको फाइट नहीं मिलती है जहां से, जिस फाइट का इस्तेमाल करके आज तक किसी फाइटर ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हो। मैं आपको रियल में फैक्ट बता रहा हूं। आई एम ऑल्सो 6 डैन ब्लैक बेल्ट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद इसी, और मैंने ये मॉन्क स्टाइल में पूरा ट्रेनिंग लिया है। और मैंने कहीं भी मार्शल आर्ट, जो ये कहते हैं मार्शल आर्ट, ब्रूस ली ने फिर कुबूडो, बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई अपनी तरफ से, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई एविडेंस क्यों नहीं मिल रहा है जहां की इसने पूरे वर्ल्ड में किसी को चैलेंज किया हो कि आओ मुझसे फाइट करो, मैं इतना जबरदस्त फाइटर हूं, मैं एक बार में 1 सेकंड में बंदे को फेंक देता हूं मार के। भाई क्यों नहीं है? 1940 में जन्म लिया, ठीक है, 1973 में तुम एक्सपायर हो गए, वो भी एक ड्रग जो मेडिसिन थी, एक्वा जो कुछ नाम है उसका, मैं आपको बताऊंगा क्या मेडिसिन थी, जिसे खाने से ये एक्सपायर हो गए थे। इस मेडिसिन का नाम था इस मेडिसिन का, हाँ, इक्वेजेसिक मेडिसिन थी ये। इक्वेजेसिक मेडिसिन इसलिए ली जाती है ताकि बॉडी में जो मसल्स में पेन हो रहा हो उसको रिलैक्स करने के लिए लिया जाती थी इक्वेजेसिक। और ये सिंगल एक मेडिसिन नहीं है, ये 2 मेडिसिन को मिला के 2 में एक कंपोजिशन मेडिसिन है, जो कि अक्सर ये लिया करते थे। ऐसी नहीं पहली बार इन्होंने लिया है, अक्सर जब इनको सिर दर्द में होने लगता था, हेडेक, बहुत ज्यादा टेंशन या जिसे क्या बोलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो ये इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते थे आपके ब्रूस ली। लेकिन ब्रूस ली की एक दिन अचानक इस मेडिसिन को लेने के बाद ये उठ ही नहीं पाए और ये सोते ही रह गए। तो दोस्तों ये था ब्रूस ली का एंड, ठीक है, जहां पर पोस्टमार्टम भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं किया, ऐसे व्यक्ति ने पोस्टमार्टम किया था जिसने 1000 शवों के पोस्टमार्टम करने का एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम भी सुन लो, डोनाल्ड टेयर नाम था, और ये ब्रिटिश के ही पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1000 शवों का मतलब पोस्टमार्टम कर चुके थे। इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ भी नहीं खा रखा था और इनके पेट के अंदर एक इक्वेजेसिक मेडिसिन पाई गई, जिसके कंटेंट्स पाए गए, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है, ओवर या जो भी या उसके साइड इफेक्ट मानो या कुछ भी मानो। तो दोस्तों ये तो ब्रूस ली का एंड। अब आते हैं दारा सिंह की बात पे। तो दोस्तों बात करते हैं हम दारा सिंह की, और दारा सिंह का नाम लेते ही हमें अपने हनुमान जी याद आ जाते हैं, यानी कि हमारे बजरंगबली, जो कि रामायण, जिसकी आप मतलब कितनी बार भी उस रामायण को आप देख लो मन नहीं भरता, चाहे बच्चे बूढ़े कोई भी हो, उस रामायण की तारीफ होती है। और ये वो रामायण है जिसे खाली हमारे यहाँ एक धर्म के व्यक्ति ने नहीं देखा है, सभी धर्म के व्यक्तियों ने भारत में देखा है। तो आज हम बात करेंगे हमारे केसरी को जीतने वाले, हनुमान जी का रोल निभाने वाले हमारे दारा सिंह की। एक्चुअल में दारा सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो पंजाब में हुआ था, और ये 19 नवंबर 1928 में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दूं ये यानी कि जो ब्रूस ली थे उससे कितने साल पहले जन्म ले लिया इन्होंने, ये 1928 में हुए, ब्रूस ली 1940 में पैदा हुए।
यानी कि उससे काफी साल पहले ही वो जन्म ले चुके थे। और पंजाब में जब ये जन्म लिया था इन्होंने, तब इनका नाम दारा सिंह नहीं था। इनका नाम जो पूरा नाम था दीदार सिंह रंधावा। इनका वजन क्या था, ये 130 किलो के, ठीक है ना, 130 किलो वजनी थे और 53 इंच का इनका सीना था। हमारे मोदी जी को लोग बोलते हैं भाई 56 इंच का सीना है मोदी जी का। तो भाई साहब मुझे लगता नहीं है कि पॉलिटिकल एक मतलब उनको एक टसन मारने वाली बात है कि 56 इंच का, लेकिन अगर दारा सिंह का 53 इंच का है तो इनका इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। मैं नहीं मानता कि 56 इंच के सीने वाला कोई होगा। तो दारा सिंह जैसे विशाल काय सीने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, उसका सीना तो मैं मान सकता हूं वो 53 इंच का है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब इन्होंने 1955 में एक बहुत तगड़ा युद्ध, यानी कि उनकी एक रेसलिंग कुश्ती हुई थी जो कि वर्ल्ड में फेमस है और आपने बहुत लोगों ने नाम सुना हुआ है। उसका नाम है किंग कॉन्ग के साथ हुई कुश्ती और ये एशियाई कुश्ती थी। इसका नाम था ऑल एशिया हैवीवेट चैंपियनशिप। और दोस्तों इसमें आप मानोगे नहीं कि उनकी जो फाइट होने वाली थी वो किंग कॉन्ग जिसका वजन 200 किलो था और दारा सिंह का 130 किलो, यानी कि 70 किलो एक्स्ट्रा वजन वाला किंग कॉन्ग, जिसका पूरा नाम, जो असली नाम जो किंग कॉन्ग का था वो था एमिल जाजा। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत तगड़ा रेसलर और फाइटर था जिसके सामने एशिया में कोई भी, वर्ल्ड में कोई नहीं खड़ा हो सकता था। और जब ये भारत के ऊपर इस बारे में ये बात पड़ी, उस टाइम हमारी इंदिरा गांधी मौजूद थी हमारे शासन तख्ते पर। और भाई साहब ये जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी, आपको बता दूं मैं, ये ना हारने नाम की इसको चिढ़ थी। हमारी जो इंदिरा थी इसको हार नाम से ही बहुत चिढ़ थी। और आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी को पता चला और कई कंट्रियों से आया कि तुम्हारे भारत में तो यार दूध दही खाने वाले बड़े बड़े पहलवान हुए, हमने सुना है, तो इंदिरा जी आप जरा हमारे किंग कॉन्ग को हरा के दिखाओ। तो भाई साहब इंदिरा गांधी को बड़ा वो लगा कि यार हमारे देश में ऐसा कोई पहलवान नहीं है। तो भाई साहब इसके लिए जब हमारे क्या नाम है दारा सिंह जी कुछ काम किया करते थे और छोटी मोटी रेसलिंग करते थे, ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं है पहली बार ये किंग कॉन्ग गिरे, इससे पहले बहुत सारे 400 500 बहुत रेसलिंग कर चुके थे। और इसके बाद जब इंदिरा गांधी ने ऑफर किया कि भाई आओ और इस तरीके से हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, तो आपको बता दूं दारा सिंह को सिलेक्ट किया गया था। इंदिरा ने बोला था कि अगर हम नहीं जीते तो भारत का नाक नीचे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं मैं, दारा सिंह जैसा पहलवान जिसने हमारे भारत का एशिया पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम एक शिखर पे लेकर आए थे पहलवानों के नाम में, फाइटरों के नाम में, तब तुम्हारा ब्रूस ली कहां था? आप मुझे बताओ, तब ब्रूस ली कहां था? क्यों नहीं आया किंग कॉन्ग के सामने, जो ये कहता था मेरे सामने कोई भी आ जाए, कितना भी वजन वाला, कितना भी लंबा चौड़ा, ब्रूस ली से एक किक में, एक फाइट में 1 इंच की टक्कर में गिरा देता है। भाई कहां था ये तुम्हारा चाउमीन है, चाइनीजो? तो भाई चाइना वालों कम झूठ फैलाया करो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बता दूं, तब हमारा भारत ही आया था। आपको बता दूं हमारे भारत ने 1928 में जन्मा हमारा दारा सिंह, और तुम्हारा 1940 में यंग था उससे, तो क्यों नहीं गया किंग कॉन्ग से लड़ने? भाई साहब असलियत में लड़ने इसीलिए नहीं गया क्योंकि भाई साहब किंग कॉन्ग को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था, और सिर्फ इसके लिए दारा सिंह ही पैदा हुआ। और दारा सिंह ने जब उसके साथ फाइट की थी, आपको बता दूं मैं, फाइट चली और उसके दौरान दारा सिंह ने उसे अपने सर से ऊपर उठा लिया था, एक 200 किलो वजन वाले को। सॉरी, दारा सिंह 130 किलो वजन वाले थे, और उन्होंने इस जो किंग कॉन्ग जो था इसको अपने सर से ऊपर उठा लिया था, ठीक है। मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं सुन के, मतलब दिमाग में सोच रहा हूं वीडियो आप देखो, ये वीडियो आप इस वीडियो में देख रहे हो कि कैसे दारा सिंह ने इस किंग कॉन्ग को अपने सर से उठाया और कैसे बाहर उठा के बाहर फेंक दिया होगा, ठीक है, रिंग से बाहर फेंक दिया था। और वहीं पर दारा सिंह एक मतलब हमारे पूरे विश्व में एक मिसाल बन गए थे ताकत की, कि भारत से कोई भी किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता।
तो दोस्तों अब भी दारा सिंह, मतलब ऐसा नहीं है कि जो किंग कॉन्ग का युद्ध, उनसे जो फाइट हुई थी वो खत्म हो गया तो उन्होंने फाइट नहीं लड़ी। नहीं दोस्तों, 1965 के अंदर बॉम्बे के अंदर एक चैंपियनशिप हुई, उसका नाम है वर्ल्ड चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप के अंदर जो सबसे खतरनाक एक पहलवान था, उसका यानी कि रेसलर था, फाइटर था, उसका नाम था एलाइसियस मार्टिन थेज, जिसे लू थेज के नाम से भी जाना जाता था। और ये 24 अप्रैल 1916 में इसका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये कोई नॉर्मल कोच नहीं था, ये प्रोफेशनल अमेरिकी कोच था रेसलिंग का, और ये अच्छा रेसलर भी था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अगर तरीके से खेलता था तो किसी भी रेसलर के टुकड़े भी कर सकता था, बीच में कभी तोड़ भी सकता था उसकी हड्डियों समेत, इतना ताकतवर था। तो इसके साथ फाइट करना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी दारा सिंह के लिए। तो लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, दारा सिंह वहां पर भी रुक गए होंगे? नहीं, दारा सिंह ने इस जो लू थेज था इसको भी हरा दिया, इसका भी दी एंड किया। इसके विजेता होने का, हमेशा ये विजेता रहता था लेकिन इसको भी दी एंड कर दिया। और हमारे दारा सिंह ने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया कि दारा सिंह से बेहतर भारतीय पहलवान कोई भी नहीं है। तो दोस्तों बात दारा सिंह की है, शुरू से होती आ रही है और आखिरी तक हो रही है। बहुत सारे साक्ष्य वीडियो सर्च इंजन पर मौजूद है, लेकिन चूस ली का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। चूसा हुआ आम है। आप उसकी वीडियो फोटो भी देख सकते हो जिसमें झूठी ट्रिक्स दिखाई गई है। फिल्मों का एक शानदार एक्टर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या बात कर रहे हैं? और बात रही है, अब अगर कोई भी ये वो सोच रहा है ना, अभी देखो बहुत सारे बंदे क्या बोलेंगे, अरे दारा सिंह तो रेसलर था, और तुम्हारा जो ब्रूस ली जो था ये था फाइटर, मार्शल आर्ट, इसकी टेक्निक अलग थी। तो चलो भाई अब आ जाते हैं हम अपने इस ईयर में। कौन से ईयर? अभी जो हाल ही में चाइना में MMA मार्शल आर्ट हुई, अभी हाल ही में हुई थी ना। आपका सबसे बड़े बड़े चूसली बुरसली आए हुए थे चाइना के वहां, और चाइना में ही फाइट हुई थी। हमारे उत्तराखंड के अंगद ने मार मार के पतीला बना दिया था, ठीक है, आप देख लो। उसमें हमारे एक्टर टाइगर श्रॉफ भी उसकी सराहना करने पहुंच गए थे। तो दोस्तों ये तो हो गई लेटेस्ट बात। अब बात करते हैं फिर से ब्रूस ली की। जो अगर ये बोले ना कि नहीं ये तो लेटेस्ट बात है, तो ब्रूस ली की बात कर रहे हैं, तो वापस ब्रूस ली पे आ जाते हैं। तो भाई ब्रूस ली के टाइम पर भी बहुत सारे भारत में फाइटर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो ये फाइट बता रहे हैं ना मार्शल आर्ट, ये हमारे साउथ से, हमारे दक्षिण भारत से ही बोधि धर्मम लेके गए थे। बोधि धर्मम हमारे भारत के हैं, उन्होंने जाके तुम्हारे चाइना में ये सब सिखाया, वरना तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। तुम्हारे देश को सुरक्षा, तुम्हारे प्रांतों को सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे सेल्फ डिफेंस करना है, ये सब तुमने बोधि धर्मम से ही सीखा है, जिसकी आप पूजा करते हो ना, अगरबत्तियां लगा रहे हो वहां जो तुम घंटे घुमाते हो, रोलर्स घुमाते हो, वो सब हमारा भारतीय बोधि धर्मम ही है। समझ गए भाई साहब? तो चाइना वालों झूठ कम फैलाओ, ठीक है। तुम्हारा कोई भी फाइटर नहीं है, हमारी गली वली के भी बंदे हैं ना, वो भी तुम्हें पेल के चले जाएंगे। तो दूसरी बात, अब फिर आ जाते हैं ब्रूस ली पे। ब्रूस ली ने इतनी सारी चीजें दिखा रखी जिसका कोई भी साक्ष्य एविडेंस, सब वीडियो में क्या था, टेक्निक्स थी। वीडियो में कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करके आप तेज बड़ा छोटा इधर भी फेंक सकते थे, किसी को ज्यादा ही फेंक सकते थे। कोई भी चीज अगर तोड़ रहा है, वो हो सकता है वो बर्फ ना हो, कच्ची बर्फ हो, कोई भी तोड़ सकता है। तो भाई साहब ये सब है ना वीडियो में नहीं चलेगा। जैसे दारा सिंह की रियल वीडियो मौजूद है ना, ऐसी कोई रियल वीडियो हो तुम्हारी ब्रूस ली की, जिसने वर्ल्ड में किसी चैंपियन को चैलेंज किया हो और वो दारा सिंह की तरह फाइट जीती हो, वो बताओ। वो नहीं होगी। और तुम्हारा ब्रूस ली एक सिर दर्द की गोली से मर गया। समझे भाई? तो फालतू की बातें मत करो। वर्ल्ड में ब्रूस ली कुछ नहीं है भाई ये। और हमारे भारतीय, मैं आपको बता दूं सच में, हमारे देशवासियों, ब्रूस ली के पास कुछ नहीं है। आपने गलवान का युद्ध, अभी गलवान में जो कांड हुआ था याद है ना, हमारे जाट रेजिमेंट और जो भी वहां डोगरा रेजिमेंट थी, उन्होंने गाजर मूली की तरह मोड़ के फेंक दिए थे, उनके 42 राउंड मार के फेंक दिए वहां, ठीक है ना, जिन्हें छुपाता फिर रहा था चाइना। भाई तुम चाउमीन और मोमोज खाकर बड़े हुए हो, तुम्हारे नहीं है। हमारे यहाँ दूध मट्ठा खा के, घास फूस खा के, पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, हमारे पेड़ को चाप जाए पूरा,
ठीक है ना। और खाना नहीं मिले तो दुश्मन को ही खा के पेट भर लेंगे, ऐसे भी हैं हमारी आर्मी फोर्स। ठीक है, तो भाई तुम रहने दो, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। ये ब्रूसली देख के मेरा बहुत टाइम से मूड खराब हो रहा था, मैं इसकी सर्चिंग में लगा पड़ा था बहुत सालों से। भाई मैंने पूरा रिजल्ट सर्च करा, इसका कुछ नहीं निकला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, और हमारे दारा सिंह की पूरे एविडेंस भरे पड़े हैं। ठीक है, एक से एक फोटो, एक से कुश्तियां, पता नहीं 500 से ज्यादा उन्होंने रेसलिंग कुश्तियां लड़ी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, और 1983 में इन्होंने संन्यास ले लिया था। भाई इतने विजेता रहते, फिर ये फिल्मों में यानी कि रामायण में आ गए, हनुमान का रोल मिला। भाई हनुमान का रोल किसी गाजर मूली मोमोज खाने वाले को तो मिलेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसे मिलेगा? ऐसे पहलवान को ही मिलेगा। आपको पता है उनकी डाइट कितनी थी? जो हमारे दारा सिंह थे वो पता नहीं कितने तो अंडे खा जाते थे, 100 से ज्यादा। ठीक है, दूध पी जाते थे 2 बाल्टी। ठीक है, पता नहीं क्या क्या वो खाते थे, कितनी रोटियां खा जाते थे। भाई साहब दारा सिंह के मुकाबले, और ये चूहा सा फेफड़े अंदर घुसे पड़े, छिपकली की तरह निकाल रहा है फेफड़े। ब्रूसली की तरह देखना तुम। भाई साहब एक थप्पड़ मार दिया होता ना अगर दारा सिंह ने, तो शायद वो टप्पा मार के से बोल जाती है ना ग्राउंड से बाहर, ऐसे जाता। फालतू का फैला रखा ये ब्रूसली कुछ नहीं है भाई। हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ भी सोशल मीडिया पे आ जाता है ना, और सबसे बड़ी बात सर्च इंजन में कुछ दे दिया ना, ओ भाई साहब ये तो सच होगा, गूगल बता रहा है यार, ये बोले गूगल बता रहा है। भाई गूगल में भी इंसानों ने एडिट करवाया है, और पैसे के दम पे तुम कुछ भी करवा लो। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना, कुछ भी एडिट करवा लेते हैं, कुछ भी ऐड करवा लो। भाई ये है फलाना है, ये सारी सच्चाइयां अगर आपके पास एविडेंस है तो डालिए। हम तो कहते हैं अच्छी बात है अगर आपके पास एविडेंस है, लेकिन फेक चीजें मत फैलाओ, ट्रिक्स मत दिखाओ, वीडियो की ट्रिक्स मत दिखाओ। क्योंकि नए ये जो बंदा था ब्रूसली जो था, ये बहुत बढ़िया एक्टर कलाकार था। ये आर्ट जो दिखाता था ये आर्ट थी, ये रियल में काम नहीं करती है। आपने चाइना की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी फिल्में, उनमें ऐसे से हाथ घुमाएंगे और फिर एनर्जी से फेंक देंगे और बंदे को जाकर लगेगी 10-15 बंदे हवा में उड़ के गिर जाएंगे। कहीं सुनिए हाथ में इतनी बड़ी ताकत एनर्जी आ जाए और फिर बंदों पे फेंक दो और वो ब्लास्ट हो जाए, मर जाए। ठीक है, एक साथ 10-10 तलवारें फेंक देते हैं उनकी तरफ। ठीक है, तो भैया इनकी फिल्मों पे मत जाना। अगर फिल्मों को देखा ना इसके हिसाब से तो सारे वर्ल्ड का हथियार वैसे ही डाल देंगे। ये फिल्में ऐसी बनाते हैं, इनमें दम नहीं है, और इनकी टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास रखे हैं। इनकी मिसाइलें भी आपने देखी होंगी, जहां जहां इन्होंने दी है वो फुस हो जाती हैं। ठीक है ना, भरोसेमंद नहीं होता। चाइना का माल चले तो आज शाम तक, नहीं तो फिर कभी गया नहीं, कभी नहीं चलेगा। और ये एक्सपीरियंस भारतीयों में बहुत है। ठीक है ना, दूसरे हैवी जो कंट्री है अमेरिका जैसी, ये तो चाइना से माल ही नहीं लेते, उन्हें पता है इसका माल कैसा है। ठीक है, और अपनी चिप लगा देगा उसमें, नकल मारने में नंबर 1। तो दोस्तों ब्रूस ली को ब्रांड बनाया इन्होंने डराने के लिए पूरे वर्ल्ड में, कि हमारा जो ब्रूस ली है, अब जो हमारा ब्रूस ली इतना तगड़ा फाइटर है तो हमारे सोल्जर्स कैसे होंगे, हमारी मार्शल आर्ट कैसी होगी, हम बंदे कैसे होंगे। भाई हमारा बोधि धर्म है ना, वो यहीं से निकला है। तो हमारे यहाँ जो कलारीपयट्ट है, हमारी केरल की कलारीपयट्ट मार्शल आर्ट है, वो जबरदस्त है, उसके जैसा कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, और भी हमारे पास आर्ट्स हैं। ठीक है, और रियल फाइट वही होती है, एक्शन आर्ट्स वही होती है जो कि रियल लाइफ में भी काम आए, जिससे कि तुम किसी का डिफेंस कर सको। ठीक है, तो दोस्तों ब्रूस ली के बारे में मैंने आपको बताया, और अभी जो लेटेस्ट हमारा ब्रूस ली है, आपको बता दूं, हम उसे ब्रूस ली नहीं कह सकते, हम उसे हमारा योद्धा कहेंगे, और उसका नाम है अंगद। ठीक है ना, उसने चाइना के चूसली को जाके पेल दिया और वहां की MMA की पावरफुल बेल्ट लेके आ गया। ठीक है, ये है हमारा रियल में अंगद, जिसकी कोई बात ही नहीं हुई है। तो हम बात कर रहे हैं अंगद की, उत्तराखंड का लड़का है, जबरदस्त फाइट करके आया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसे को जिसने चाइना को उसकी औकात दिखाई उसके कंट्री में जाकर। और दारा सिंह जैसे पहलवान को 1000 बार सत सत नमन,
उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार जिसमें वो पैदा हुए, उनके माँ बाप को पूरी तरीके से सशक्त नमन। ऐसे महायोद्धा को हमारे यहाँ पैदा किया, जिसकी वजह से हमारे भारत में आज भी नाम है, आज भी कोई दारा सिंह से ऊपर नहीं है, क्योंकि किंग कॉन्ग को हराने वाला कोई नहीं था वर्ल्ड में, और उसे सिर्फ हमारा दारा सिंह ही फपेड़ कर आया था। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ज्ञान टेक चैनल में इतना ही। तो दोस्तों, दारा सिंह के लिए 1000 लाइक तो बनते हैं, तो प्लीज जितने लाइक दे सकते हो उसके लिए लाइक दे, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको, ताकि हमारे भारतीय और जो बाहर देशों में हमारे भारतीय बैठे उनको पता लगे कि रियल में जो फाइटर है वो दारा सिंह था और कोई नहीं था। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मजेदार टिप्स और नॉलेज के बारे में लेकर आएंगे आपको ज्ञान टेक चैनल पे। तो ज्ञान टेक चैनल आपके साथ हमेशा नॉलेज के साथ मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। चलिए दोस्तों, जय हिंद।